अभी अभी जो है उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2023 की आंसर की आ चुकी है। तो चलिए इसमें जीएस का जो क्वेश्चन है उसके आंसर बता देते हैं आप लोगों को। तो इसमें पहला है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? तो इसमें आंसर दिया गया है पुणे। दूसरा है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिनका क्या अर्थ है? विजेता। तीसरा है, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? इसमें उत्तर है इंद्रप्रस्थ। चौथा है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? ब्यास और सतलज। पांचवा है, 1722 में खालिस्तान की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। तो इसमें आंसर है आगरा। छठवां है, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? सोमनाथ लाहिड़ी। सातवां है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? स्वराज पार्टी। आठवां है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? कलकत्ता आंसर है। नौवां है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान इसका उत्तर है। 10वां है, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय में स्थित था। तो इसमें उत्तर है सैन फ्रांसिस्को। 11वां है, सिरोज इसको कहा जाता है कुमुदिनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदिनी लिली है? मणिपुर इसमें आंसर है। 12वां है, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर है राजस्थान। 13वां है, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? तो उत्तर है उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून। 14वां है, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? उत्तर है रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट। 15वां है, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंचेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर है पश्चिम बंगाल। 16वां है, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी को कौन मंजूरी देता है? उत्तर है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। 17वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार राइट टू वर्क की गारंटी देना है? उत्तर है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। 18वां है, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? तो उत्तर है बागवानी। 19वां है, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर है हैदराबाद। 20वां है, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें है उत्तर नाबार्ड। 21वां है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? तो उत्तर है धारा 100। 22वां, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो आंसर है 6 महीने। 23वां है, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है? तो आंसर है कलकत्ता उच्च न्यायालय। 24वां है, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा
73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? तो दिसंबर 1992 में है। 25वां है, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? तो उत्तर है अधिकारों का बिल। 26वां है, स्वतंत्र स्वरयंत्र के संबंधित में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें स्वर रज्जु होते हैं। 27वां है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? तो आंसर है सोल। 28वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो आंसर है मेथानॉल। 29वां है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एक बौना ग्रह है? तो इसमें आंसर है सेरेस। 30वां है, बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो आंसर है मेथानोइक अम्ल। इसके बाद इसमें है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट 6 था, लेकिन अगले 10 ओवर में यह बढ़कर 8.5 हो गया। इसके बाद अगले 10 ओवर में यह गिरकर 5.5 पर आ गया और अगले 10 ओवर में फिर बढ़कर 7 पर पहुंच गया। अब मैच जीतने के लिए किस औसत की ज़रूरत होगी? 6.75। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये मैथ के हैं क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे इसमें जो है अब लगभग सबका आप देख सकते हैं। इसमें इस प्रकार से है, सब दिखा दे रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कौन सही है कौन गलत, मिला लेना अपना। और इसमें जो है आपको मैंने जीएस का बताया, और जीएस के जो है इसमें कुछ और भी दिए गए हैं, इसको हम बता दे रहे हैं। हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सी साइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया है। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर है 2018। भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है? तो इसमें पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। 53वां है, गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मशाल सौंपी? तो आंसर है ब्राज़ील। 54वां है, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई-पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है? तो इसमें स्वागतम। 55वां, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए उद्देश्य से भारत NCAP लॉन्च किया है। NCAP का पूर्ण रूप बताइए? तो इसका आंसर है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। 56वां, अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 मिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स स्थापना की गई है? तो इसमें आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स। 57वां है, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया जाएगा? तो आंसर है इंग्लैंड। 58वां है, मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है? आंसर है आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 23 वर्ष पूरे कर लिए हों और 60 वर्ष से कम हों। इसके बाद है 59वां, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? तो आंसर है हाथी। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए? तो आंसर है त्रिशूल। 61वां है, मेनम वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? तो यह है सिक्किम। 62वां है, तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो आंसर है काकतीय। 63वां है, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 75। कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में कोथम बलम मंदिर में प्रदर्शित एक धार्मिक
सामाजिक धार्मिक कला है तो आंसर है केरल। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित किस किस स्थान पर है तो आंसर है मैसूर कर्नाटक। रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य राष्ट्र हैं तो 193 हैं। ये 67वां है। निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है तो दिवेही है। पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है तो वो बोत्सवाना की है। पेरुंगदाई कोंग वेलिर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति या भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है तमिल साहित्य से। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया है तो अशोक चक्र 3rd है। इसके बाद आप हिंदी का मिला सकते हैं, इसमें देख सकते हैं आप मिला लीजिए इस तरह से। मैंने GS का बता दिया है और मैथ का भी आप देख सकते हैं इसके बाद धीरे धीरे। और इस तरह से जो है आप धीमा करके आप देख सकते हैं इस तरह से, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें जो है इसको मिला लीजिए इस तरह से। और इस प्रकार से ये देखिए ख़त्म होने को है और 100 क्वेश्चन इसमें ख़त्म हो चुके हैं। ख़त्म हो चुके हैं तो इसके बाद जो है ये ख़त्म हो गया है। तो चलिए इसके बाद हम दूसरा भी आगे जो है बता देंगे।